सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के ओम शांति। कहते हैं कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए आज की दुनिया में भी लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले नज़र घड़ी पर जाती है। टाइम बीत रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी में बहुत गड़बड़ी भी हो जाती है। परंतु शिव बाबा जब आते हैं तो हमें बेहद की घड़ी दिखाते हैं। इस बेहद की घड़ी को देखकर हम आत्माएं जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करते हैं तो वो पुरुषार्थ हम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। उसके लिए चाहिए धैर्यता, उसके लिए चाहिए सहनशीलता, उसके लिए ईश्वरीय गुण चाहिए, दिव्यता चाहिए, सत्यता चाहिए। और जब तक ये सब नहीं है तब तक हम समय पर संपन्न स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते, संपूर्ण नहीं बन पाते। तो इसीलिए सारी नज़र इस बेहद की घड़ी पर हो, परंतु उसको देखते हुए अपना बेहद का पुरुषार्थ धैर्यवत होकर करना वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें यदि गड़बड़ी हुई, दुनिया में जैसे जल्दबाजी में गड़बड़ी करते हैं, वैसे अगर यहाँ हुई तो एक का पदम गुणा नुकसान हो जाता है। प्राप्ति भी पदम गुणा है तो नुकसान भी है। तो इसीलिए धैर्यवत होकर श्रीमत की पटरी पर चलना, लक्ष्य को सामने रखना, बेहद की घड़ी को बिल्कुल बुद्धि में स्पष्ट देखते रहना, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की मुरली इस घड़ी पर ही है, जिसके कारण बाबा ने सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ भी बताई हैं। तो अभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 अक्टूबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। ऐसी बड़ी घड़ी। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। सर्विस में सबसे बड़ी रुकावट देह अभिमान है। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत है, यह वक्त जा रहा है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा,
करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी। सृष्टि चक्र बेहद की घड़ी है। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। दुनिया में भी जो घड़ी होती है उसमें एक फिर आवर की सुई होती है और दूसरी मिनट्स की होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो बाबा कहते हैं एक है बड़ा कांटा और एक है छोटा कांटा। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। बेहद की घड़ी को देखो ड्रामा में, सृष्टि चक्र के अंदर बिल्कुल ऊपर बाबा कहते हैं कि इसमें 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसमें कांटे जो बनाए जाएं उसमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो अपने आप समझाती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे। बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। एक तो चित्र बताता है, दूसरा बुद्धि भी कहती है कि अब कलयुग का अंत है, सतयुग आने वाला है। कोई भी समझ सकता है कि विनाश ज़रूर होना चाहिए। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, तो इतनी सब आत्माएं ज़रूर वापस जाती होंगी। चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखें। इन पर समझाना है। सृष्टि चक्र पर सबको समझाना है। यह कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी हैं, विनाश भी सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? यहाँ तो दिख रहा है विनाश के बादल मंडरा रहे हैं और फिर यहाँ पर दिखता है सतयुगी बादशाही है। तो बाबा कहते हैं इनको कैसे मिली? ज़रूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। यह गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत हैं वह तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दें और झट चीज़ तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता। यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। वो कहते हैं गवर्नमेंट का काम होता ना, उस गवर्नमेंट का तो अब तक हो जाता। वो कहते हैं यहाँ पर मुश्किल करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वह शोभता भी है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। अभी तो यज्ञ में बहुत कुछ नया नया ना नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बन गया है, लेकिन शुरू में बहुत सारी बातें थी। तो बाबा कहते हैं तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। देखो बेहद का बाबा आकर छोटी छोटी बातें भी बताता है ना। तो बाबा कहते पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं। पावन दुनिया भी स्वर्ग है।
मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनता है, इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे ना, हम तो पहले वो जो भक्ति मार्ग की कहानियाँ हैं वही समझते थे, शायद इस कारण कृष्ण का रंग सांवरा हो गया। तो बाबा कहते हैं अब भी बुद्धि में है बरोबर, काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है। देह की बात नहीं है, आत्मा काली हो जाती है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परम पिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम तरफ, पर तो राम तो है परम पिता परमात्मा। राम कौन है? वो वाला राम नहीं, त्रेता युग वाले राम नहीं, यहाँ राम है परम पिता परमात्मा। यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते। दुनिया में जब तक भगवान का यथार्थ परिचय नहीं है तो जो जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उसी को भगवान मान लेता है। तुम जानते हो बाप तो एक ही है, अनेक नहीं है, बाबा एक ही है। बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी। बाकी हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा पिता हम सब का एक है। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। जो पिता का वो बच्चों का। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं, ऐसे कोई नहीं कहेगा। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं। कौन बन रहे हैं? हम बन रहे हैं। तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। जो हमें विश्व का मालिक बनाए, ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए, कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं, किस लिए? शांति के लिए। दुनिया में भी जो रुद्र यज्ञ करते हैं तो इसीलिए ताकि दुनिया में शांति हो जाए। उससे तो शांति हो ना सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है, ये बेहद का यज्ञ है, जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है। पुरानी दुनिया की सब पुरानी सामग्री स्वाहा, और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं दुनिया में, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, पवित्रता बगैर कोई स्वर्ग में जा ना सके। यह है पिछाड़ी का समय। पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, यह सब लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग में है, ये दुनिया का इस समय हाल है। स्वर्ग में क्या है? श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। वह है रावण का श्राप। कलयुग में
रावण का श्राप, और यह है शिव बाबा का वर्षा। बाबा कहते पूरी लिखत होनी चाहिए, क्या क्या समझाना है, क्या क्या लिखना है, कौन से कलर यूज़ करने हैं, कैसा दिखना चाहिए, बाबा बहुत क्लियर करके समझाते हैं। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। सब लिखत होनी चाहिए गोले के चित्र में। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए, समझाना नहीं पड़े। समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। अगर समझाएंगे तो जो समझाएगा उसको, जो समझ जाएगा उसको भी नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वह सर्विस 8 घंटा करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस 8 घंटे की होती है, तो यह भी 8 घंटा करनी चाहिए। ठीक है। सेंटर पर बच्चियां जो हैं उनमें भी नंबरवार हैं। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं, नंबरवार है ना। उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं है, तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। बाबा अंदर क्या चलता है सब जानते हैं। यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे। अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू हैं, है ना। अपने अहंकार के कारण सेवा वृद्धि को नहीं पाने देते। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर ही साहिब राजी होता है ना। सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना। बाबा हर एक की रग को समझते हैं। यह बाबा भी अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है। तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। बेहद की सेवा करने के लिए बाबा हमें बेहद के प्लान्स बताते हैं, कैसे कैसे सेवा करो। अभी तो चीटी मार्ग की सर्विस है, अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं। बुद्धि में जब निमित्त भाव हो, निर्माण भावना हो, सरेंडर हो जाए, तब फिर अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, फिर बाबा टच करता है। पर बुद्धि में अभिमान है तो फिर सेवा नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा, क्या क्या बनाना चाहिए। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है। बाप ही सबको वापस ले जाएंगे। वहाँ है सुख, यहाँ है दुख। सब पतित हैं। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले। गुरु सब हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। ज्ञान मार्ग का कोई गुरु नहीं है। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। बाबा पतित को पावन बना देते हैं, नर्क को स्वर्ग बना देते हैं, कलयुग को सतयुग बना देते हैं। न कितना बड़ा जादू करते हैं। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे,
श्री कृष्ण को भी श्याम से सुंदर बनाने वाला कौन है? वह बाप है, सुप्रीम जादूगर। समझाने का बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए। गरीब ही अच्छा उठाते हैं। साहूकारों में उम्मीद कम रहती है, कारोबार बड़ा होता है, टाइम कम होता है, पर बाबा कहते गरीब उठा सकते हैं। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है यज्ञ का। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे। तब मलूक यानी शिकारी कौन बनेंगे? मिरवा मौत मलूका शिकार। तो शिकारी कौन बनेंगे? 2 बंदर आपस में लड़ेंगे तो बिल्ली खा जाएगी, चपाती बिल्ले को मिल जाएगी, तो कौन बनेगा वो? कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। है यह स्वर्ग रूपी मक्खन किसको मिलेगा? हम बच्चों को मिलेगा। यह बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। पहले पहले भट्ठी बनी, उसमें कितने आए, कितने चले गए, कोई जम गए हैं। ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। बाबा को किसी के जाने का कोई गम नहीं, क्योंकि बाबा ड्रामा के पटरे पर हमेशा अचल अडोल रहते हैं। हमें भी साक्षी होकर ड्रामा को देखते रहना है। बाबा कहते हैं अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। बाबा को बड़े बड़े चित्र बहुत पसंद थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ज़रूरी है। झाड़ से पता पड़ता है भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है, परंतु प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज हैं जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते, है ना। सूक्ष्म वतन क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, और सूक्ष्म वतन में जो संपूर्ण ब्रह्मा है वो कौन है, ये सब राज केवल बाबा बैठकर समझाते हैं। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है। ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी हैं। यह जो भी शास्त्र आदि हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। यह कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। भक्ति कब से शुरू होती है किसी को पता नहीं है। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं, समझते हैं भक्ति बगैर भगवान मिल नहीं सकता। लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। यह हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं यह वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। यह सब खत्म होने हैं। सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। जैसे दुनिया में गीता में लिखा हुआ है कि मैं संभवामी युगे युगे, मैं युगे युगे आता हूँ, परंतु पापा कहते हैं कि मैं युगे युगे नहीं आता, मैं संगम युगे आता हूँ। दिखाते हैं
कच्छ अवतार मत्स्य अवतार, है ना। जब कहते हैं युगे युगे तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग युग में कौन से अवतार लिए थे। तो बाबा कहते हैं कि परशुराम अवतार, यह भगवान के अवतार हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है। फिर पत्थर भित्तर में भगवान कैसे हो सकता है? चलो, अगर इनमें भगवान हैं, अगर भगवान ने इतने सारे अवतार लिए, फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि वो पत्थर भित्तर सब जगह है? तो बाबा कहते हैं मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं, बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। अब सब बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। पहले तो पूरा कंफ्यूजन था। महिमा भी करनी पड़े, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, तो बाबा की महिमा भी करनी चाहिए। श्री कृष्ण की ये महिमा, श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है नहीं, यह महिमा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, कहते जिधर देखूं तू ही तो है। कितना चटक पड़ते हैं, है ना, कितना अट्रैक्शन है। उनसे निकालकर फिर बाप का परिचय देते हैं। सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब फादर थोड़ी हो सकते हैं। बाबा अब बहुत ही क्लैरिटी से समझाते हैं। फिर याद किसको किया जाता है? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है। वो चाहते हैं जो बच्चे समझाएं उनकी बुद्धि भी बेहद की होनी चाहिए, परंतु क्यों नहीं होती? क्योंकि हद में फंस पड़ते हैं, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वह बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते हैं। जितना जो सेंटर्स खोले वह मैनेजर अच्छा। तो बाबा भी चाहते हैं कि हम भी सेवाओं को वृद्धि की ओर ले जाएं। फिर सेंटर पर भी मदार है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान। ये क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी? ज्ञान सागर की। पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं। इतनी दुकान है, इतनी अमूल्य रत्नों की दुकान है, तो इसकी भी तो ब्रांचेस होनी चाहिए जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हों जो सब देखें। बाबा चाहते हैं सभा में चित्र रखे हों जो सब देखें। घड़ी का चित्र यानी सृष्टि चक्र का चित्र बहुत अच्छा है। आज मुरली में बाबा ने बार बार सृष्टि चक्र के चित्र की महिमा की है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते, फालतू खुश होते। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि यह दानी है। कोई दान देगा तभी तो कहेंगे ना ये दानी है। ज्ञान दान ही नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि है ही नहीं इनके पास। दान भी अशर्फियों का करना चाहिए, या पाई पैसे का। आप पूछ रहे हैं दान किसका करना चाहिए? अशर्फियों का, पाई पैसे का नहीं। यह चित्र अंधों के आगे आईना है। तो बाबा आज विशेष तौर पर झाड़ का चित्र और गोले का चित्र, इनको कह रहे हैं ये अंधों के आगे आईना है। आईने में अपना मुख देखेंगे, देखेंगे हम कहाँ है, हमें कितना पुरुषार्थ करना है। पहले बंदर की शक्ल थी, ऐसा करते हैं ना, बताते हैं कि नारद ने ना देखा आईने में, अभी तो मेरा शक्ल कैसी है? बंदर जैसी है, विकार है अभी तो। अभी मंदिर की शक्ल बन रही है। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं।
जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा हो नहीं सकती। ये बात नोट करेंगे। धारणा करने का आधार है श्रीमत पर चलना। बाप कहते हैं प्रतिदिन तुमको गुहे बताता हूँ तो ज़रूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। बाबा रोज़ हमें गुहे गुहे पॉइंट्स बताते हैं। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, 8 बादशाही कैसे चलेंगी? इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए, तो कैलकुलेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो? पहले बाप और उनके वर्षे को तो याद करो। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते हो? तो इन बातों में अपनी बुद्धि को ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए। विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो? यह चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है। यह गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कोई नहीं ले जाएंगे। ऐसी गिफ्ट किसी के पास नहीं है। क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते। उनको अपने धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंच है। वह समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु यह तो ज्ञान की बातें हैं। जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। यहाँ पैसे की बात नहीं है, स्थूल धन की बात नहीं है, यहाँ अविनाशी धन की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। चलना है परंतु अच्छी रीति, जो विधि बताई है उसी रीति। दूसरा, अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है। अहंकार में नहीं आना है। अशर्फियों का दान करना है। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस ज़रूर करनी है। वरदान है सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे। बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। कैसे बनेंगे खुश नसीब? जब सर्व प्राप्तियों की अनुभूति से माया को विदाई देकर बधाई प्राप्त करेंगे। जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाप को पाया सब कुछ पाया। ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। कितने खुश नसीब हैं। स्लोगन है स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्या करें? स्वचिंतन और प्रभु चिंतन।
तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा को सारा दिन अपना साथी बनाएंगे, तो फिर माया विदाई ले लेगी। उठते बैठते चलते खाते पीते हर कर्म करते आते जाते बाबा को कहो आ जाओ मेरे साथ, है ना। बस बाबा का हाथ पकड़ो, स्थूल रूप में भी पकड़ सकते हैं ऐसे, और फिर सूक्ष्म रूप में भी फील करेंगे जैसे बाबा ने मेरा बुद्धि रूपी हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो सभी यही अभ्यास करेंगे। ओम शांति। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा,
में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर